नमस्कार स्टूडेंट। आज अपने प्रैक्टिकल की सीरीज में आज नेक्स्ट बात करते हैं। जो आपका सर्वेक्षण लगता है, सर्वे लगता है, तो बीए पार्ट फर्स्ट में जो आपकी सिलेबस में है, उसमें जो आपका सिलेबस है वो है चेन टेप सर्वे। क्या चीज़ है? चेन टेप सर्वे, है ना। जरीब फीता सर्वेक्षण बोलते हैं इसको, है ना। दिखाई दे रहा होगा या केवल हिंदी वाला पढ़ा करूँ? जरीब फीता सर्वेक्षण, है ना। अब दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर अपने बात करें चेन टेप सर्वे की, तो इसमें अपने थोड़ा सा आपको बता दूं कि जरीब हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? चेन बोलते हैं। चेन एंड टेप सर्वे या सर्वेइंग आप लिख सकते हो, सर्वेक्षण। ये आपके सिलेबस में लगता है। तो आज अपने एक छोटी सी क्लास में अपने सीखेंगे कि चार्ट जो है, चेन टेप सर्वे का चार्ट जो है वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, मेन मेन बातें करेंगे अपने। और डिटेल जैसे वाइवा वगैरह में पढ़ने के लिए आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि जरीब कितने प्रकार की होती है, ठीक है, किस धातु की बनी होती है। ठीक है, तो मोटा मोटा अपने ये चीज़ देखेंगे। और फाइनली इस क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा कि जो चेन टेप सर्वे होता है उसके अंदर आप चार्ट जो है वो किस तरीके से बना सकते हो। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, शॉर्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि इस तरीके से ये आपको चार्ट जो है वो तैयार करना है। ठीक है, तो अपने चलते हैं सबसे पहले। लास्ट क्लास में अपनों ने ये चीज़ें की थी। देखिए, चेन एंड टेप सर्वे, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं जरीब फीता सर्वेक्षण। जरीब फीता सर्वेक्षण, ठीक है। इससे आपने क्या बनाना होता है? एक चार्ट बनाना होता है। तो सबसे पहले अपने जरीब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जरीब जो है, जरीब संभवतः लोहे की या फिर इस्पात की बनी होती है। और इसके जो प्रकार हैं वो मुख्यतः 3 प्रकारों में इसको बांटा जाता है: मीट्रिक जरीब, इंजीनियर जरीब और जो है वो गंटर जरीब। अपने जो इंडिया में मोस्टली यूज की जाती है वो मैट्रिक या मीट्री जरीब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मीट्री जरीब, यानी मैट्रिक चेन। क्या बोलते हैं? मैट्रिक चेन, मीट्रिक जरीब, ठीक है। और ये अपने जो मोस्टली यूज की जाती है वो जो उसकी जो लंबाई है वो कितनी, 30 मीटर लंबी जो जरीब है वो अपने काम में लेते हैं। 30 मीटर लंबी जरीब होती है। याद रखने वाली बातें, 100 इसमें कड़ियाँ होती है। कड़ियाँ यानी लिंक्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 100, 100। और लंबाई कितनी होती है? 30 मीटर, ठीक है। और एक थोड़ा सा ध्यान रखें, इनके बीच में इस तरीके से टैग लगे होते हैं। जैसे ये जरीब है, दोनों साइडों में सामान्यतः पित्तल के हत्थे लगे होते हैं और इस तरीके से ये जरीब होती है। इस तरीके से ये हत्थे से लगे होते हैं। अब एक ध्यान रखना, इनके बीच में टैग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टैग, जिसको हिंदी में बोलते हैं छल्ला। ये टैग जो हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे मान लो 10 का जो टैग है, वो 10 का टैग उसमें केवल एक सिंबल होगा इस तरीके से। जो 20 का टैग होगा उसमें इस तरीके से 2 प्रकार से ये बना होगा। अगर ये 30 नंबर कड़ी पे है तो इस पे जो है इस तरीके से 3 जो टैग से हैं वो बने होंगे, ठीक है। अगर आप 40 पे, 40 पे बात करोगे तो 40 का जो टैग है वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। और जो 50 का टैग है वो बिल्कुल राउंड में होगा। क्या होगा? बिल्कुल राउंड। तो अब देखिए, अब जब अपने सर्वेक्षण करते हैं तो जिस
स्टेशन से आप चलोगे उससे अगर काउंट करें तो ये 10 नंबर कड़ी पे आएगा, यानी 10 नंबर लिंक्स पे आएगा, ये 20 पे आएगा, ये 30 पे आएगा, ये 40 पे आएगा और ये 50 पे आएगा। यानी कड़ी संख्या 10 ये है, कड़ी संख्या 20 ये है, कड़ी संख्या 23 ये है और कड़ी संख्या 40, कड़ी संख्या 50। ये मिडल का जो बिल्कुल टैग होगा वो 50 नंबर लिंक्स का होगा। ठीक है, अब एक ध्यान दें, इसके बाद जो आगे आपको टैग मिलेंगे तो ये टैग क्या होंगे, इसी तरीके से होंगे। अब आगे जो इसके 50 के बाद जो टैग होगा 10 का, इसका मतलब जो आगे का टैग है वो 10 का न होके किसका है, तो ये 20 का न होके कौन सी कड़ी पे मिलेगा आपको, 80 पे। यानी इधर से भी टैग आएंगे, इधर से भी इसी तरीके से टैग आएंगे, ये सिंगल टैग, ये डबल टैग, ये ट्रिपल यानी 3 कॉलम वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इधर से चलोगे तो इसको 20 मानोगे, उधर से वापस आओगे तो इसको क्या मानोगे, 80। इधर से इसको 30 मानोगे तो उधर से इसको क्या मानोगे, 70। इधर से इसको 40 मानो, उधर से अपना कितना मानना पड़ेगा इसको, 60। यानी दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी कि देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इधर से अगर अपने 10 नंबर कड़ी पे इस तरीके का एक टैग है तो इसका मतलब 10 ही है। अगर इस प्रकार का टैग इस साइड है तो इसका मतलब ये 10 वाला टैग जो है वो कितने पे मिलेगा, उधर से अगर काउंट करें तो ये 90 पे मिलेगा। कितने पे, 90 पे। 10 वाला 90 पे, 20 वाला 80 पे, क्योंकि ये बिल्कुल मिडल वाले भाग में यानी 50 वाले टैग से आगे जो काउंट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ये 90, ये 80, ये 70, ये 60 है ना, 50 जो है वो बिल्कुल बीच में आएगा। इस तरीके से अपने को ये काउंट करने होते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सर्वेक्षण के बारे में चलते हैं आगे भी। चैन टेप जो सर्वे वो किस तरीके, टेप का मतलब क्या होता है, फीता। टेप का मतलब क्या होता है, फीता। फीते कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा उच्च क्वालिटी का होता है, किस तरीके से उनका यूज किया जाता है, वो अलग बातें हैं, वो आप पढ़ सकते हो। तो चैन एंड टेप यानी जरीब और फीता दोनों को यूज करके जो सर्वेक्षण किया जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, चैन टेप सर्वे बोलते हैं। उसके बाद देखिए अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब सर्वेक्षण के बारे में सबसे पहले मैं सीक्वेंस से बात करूंगा कि किस तरीके से अपने फील्ड में जाते हैं, चैन और टेप को किस तरीके से यूज मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने किसी भी फील्ड में चले गए और चैन को क्या किया, सबसे पहले चैन को इस तरीके से राउंड कर दिया, इस तरीके से फैला दिया, सॉरी राउंड नहीं फैला दिया, कि जैसे ये चैन है आपके पास, ये बीच में जो लिंक्स बने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे सबसे पहले जाते ही अपने को नॉर्थ ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा जो है वो अपने को ज्ञात करनी है। अब देखिए नॉर्थ जो है सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है वास्तविक नॉर्थ। कौन सा होता है, वास्तविक नॉर्थ यानी वास्तविक उत्तर दिशा। दूसरा होता है काल्पनिक, काल्पनिक उत्तर दिशा। कंबाइंड क्लास है इंग्लिश हिंदी मीडियम की। और तीसरा होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय उत्तर दिशा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रू नॉर्थ। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू नॉर्थ। इसको बोलेंगे इमेजिनरी नॉर्थ, इमेजिनरी नॉर्थ। और इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, यानी ट्रू नॉर्थ, इमेजिनरी नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, 3 प्रकार के। लेकिन अगर अपने बात करें जरीब फीता सर्वेक्षण में तो हम किस प्रकार का नॉर्थ काम में लेंगे, चुंबकीय नॉर्थ। कौन सा काम में लेंगे, चुंबकीय नॉर्थ। कैसे काम में लेंगे, देखिए ट्रफ कंपास नाम सुना होगा आप सबने, है ना, हिंदी में लिख देता हूं ट्रफ कंपास, है ना। ट्रफ कंपास क्या काम आता है, उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए काम आता है। और खास करके कौन सी उत्तर दिशा, चुंबकीय उत्तर दिशा।
तो सबसे पहले अपने फील्ड में जाएंगे, इस तरीके से हमने जरीब को फैला लिया। फैलाने के बाद अपने क्या करेंगे, ट्रफ कंपास को यहाँ रखेंगे इसके बिल्कुल समानांतर, और इससे कुछ दूर रखेंगे, है ना, जरीब से थोड़ा दूर रखेंगे। दूर क्यों रखेंगे, क्योंकि इसमें जो नीडल लगी होती है, जो सुई लगी होती है, वो चुंबकीय सुई होती है, वो क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो इस वजह से इसको जरीब से थोड़ा दूर रखेंगे और कहीं पे भी मिडल में रख लेंगे। ट्रफ कंपास से अपने क्या ज्ञात करेंगे, नॉर्थ ज्ञात करेंगे। जैसे ये जो नीडल है बिल्कुल 0 पॉइंट पे आ जाए, तो अपने इस यहाँ पे स्क्रू लगा होता है उससे इसको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, इसके सहारे एक रेंजिंग रोड रख देंगे। इसके सहारे क्या लगा देंगे, एक रेंजिंग रोड रखेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसके सहारे अपने क्या रख लिया, इस तरीके से रेंजिंग रोड रख लिया, सर्वेक्षण दंड। अब अपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने देखेंगे कि ये जो नॉर्थ वाली साइड है, यानी आप मान के चलो कि इस तरीके से सामने क्या है, नॉर्थ, इस साइड नॉर्थ है अपना, ये ए पॉइंट है, ध्यान रखना ये ए बिंदु है, सर्वेक्षण का स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। तो इधर ए की तरफ मान लो नॉर्थ है, तो रेंजिंग रोड को रखा। सबसे पहले अपने क्या मेजरमेंट करना है कि सबसे पहले अपने ये डिस्टेंस देखेंगे कितनी है, जरीब से नॉर्थ की क्या डिस्टेंस है, इधर इस सर्वेक्षण दंड की यानी रेंजिंग रोड का जो साउथ पार्ट है उसकी डिस्टेंस कितनी है। मान लो ये दोनों चीज हमने फीते से मापा मीटर में, और ये अपने पास आ गया 2.5 मीटर, इधर आ गया थोड़ा सा चेंज आएगा, ये आ गया मान लो 1.80 मीटर, 1.80 मीटर। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब अपने क्या करेंगे, यहाँ से ट्रफ कंपास को उठा लेंगे। अब अपना जो है चार्ट के ऊपर जो है ये नॉर्थ निकल गया, ट्रफ कंपास को उठा लेंगे, रेंजिंग रोड को भी उठा लेंगे। अब उसके बाद क्या स्टार्ट करना है, उसके बाद जो आपने इस तरीके से जरीब को फैलाया है, ठीक है, इस तरीके से आपने जरीब को फैलाया। ये अपना स्टेशन कौन सा था, ए, ये कौन सा था, बी। अब सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सर्वेक्षण स्टार्ट करेंगे। तो इस ए स्टेशन से स्टार्ट करें कि सबसे पहले आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट देखा, यहाँ पे कोई ट्री था, इसकी डिस्टेंस आपने माप ली, मान लो कि ये 12.5 मीटर की दूरी पे है, 12.5 मीटर की दूरी पे है। और ये यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ पे कड़ी संख्या भी अपने को देखनी है, उधर पीछे वाले में देखना, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपने 2.5 मीटर डिस्टेंस भी देखी है और यहाँ कड़ी संख्या भी। मान लो कि ये 84 नंबर कड़ी है और ये 54 नंबर कड़ी है, यानी लगभग मिडल में आपने रखना है। तो कड़ी संख्या का भी साथ में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये पेड़ की डिस्टेंस देख ली, कितनी आई, 12.5 मीटर, और ये कड़ी संख्या मान लो कितने नंबर पे है, 12 पे। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चले और इधर आपने कोई जो है वो कॉर्नर देख लिया, इधर कोई बिल्डिंग का कॉर्नर आपने देखा और उसकी डिस्टेंस आपने नोट कर ली, मान लो कि ये 13.2 मीटर पे आया। इधर जो लिंक नंबर है, कड़ी संख्या है, वो मान लो आपने 20 पे देखा। फिर इस साइड भी आपने क्या किया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपको मिला नहीं था तो आपने क्या कर दिया, इस तरीके से रेंजिंग रोड लगाया और इस रेंजिंग रोड की डिस्टेंस आपने नोट की 8 मीटर। और ये जो कड़ी संख्या है ये कितने पे है, 15 पे, क्योंकि इसके बाद जो आएगा इस तरीके से क्रम देखना, 15 नंबर पे कड़ी संख्या काउंट करनी है। फिर आगे चले, इधर कोई सर्वेक्षण
ग्राउंड के अंदर पेड़ था, पेड़ की डिस्टेंस आपने नोट कर ली, 15.7 मीटर आ गया। इधर लिंक नंबर भी देख लिया, कड़ी संख्या भी देख ली, कड़ी संख्या मान लो ये 40 पे है। इधर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, कोई पेड़, इसकी डिस्टेंस भी आपने नोट कर ली, कितनी 6.8 मीटर। ये कड़ी संख्या आपने देख ली 48 नंबर पे। इधर आपने फिर कोई इलेक्ट्रिक पोल देखा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोल की डिस्टेंस जो है वो मान के चलो इधर 14 से थोड़ा ज़्यादा है, तो मान लो 15.2 मीटर के लगभग। यहाँ पे लिंक नंबर भी आपने देख लिया कि 60 पे है। फिर इधर कोई ऑब्जेक्ट लिया, पेड़ वगैरह, ये 7 मीटर पे है डिस्टेंस पे। लिंक यानी कड़ी संख्या 70 पे है। इधर से कड़ी संख्या भी देखनी है, मीटर में मेजरमेंट भी करना है। फिर आप इधर आपने देखा कोई वॉल है, वॉल के कम से कम कोई 2 कॉर्नर ले लेना, ठीक है। ये कॉर्नर फर्स्ट हो जाएगा, ये कॉर्नर सेकंड हो जाएगा। डिस्टेंस दोनों की नोट करनी है, 14.9, हो सकता है ये थोड़ा कम ज़्यादा आ जाए, 14.7 आ जाए मीटर, ठीक है। और इनके जो लिंक नंबर है कड़ी 80 होगी, ये यहाँ पे ये 90 होगी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, 4 से 5 ऑब्जेक्ट यहाँ लेने हैं, 4 से 5 ऑब्जेक्ट यहाँ लेने हैं, यानी कुल मिला के 7, 8 या 10 तक आप ऑब्जेक्ट लोगे। और इस तरीके से ये आपका एक कच्चा चित्र जो है वो तैयार हो जाएगा, जो आपको चार्ट पे क्या करना है, ट्रेस करना है, चार्ट पे बनाना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा रफ कॉपी में एक तरीके से परफॉर्मा तैयार हो गया। अब अपने आगे नेक्स्ट इस पे क्या बात करेंगे, इस पे अपने बात करेंगे कि सबके पास आरएफ तो क्या होगा, अलग अलग होगा, और चार्ट का जो बनाया हुआ पैटर्न है वो एक ही रहेगा। आरएफ जैसे ही अलग अलग होगा तो सबका जो डायग्राम है वो छोटा बड़ा हो जाएगा, यानी किसी का डायग्राम बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, तो वो आरएफ पे डिपेंड करता है, ठीक है। आरएफ से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अपने को कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, यानी गणना कार्य कुछ करना है अपने को, गणना कार्य, ठीक है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जो वर्क है वो कैसे करेंगे, 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, 3 जो है सूत्र याद रखने हैं। कौन कौन से, देखिए सबसे पहला याद रखना है कि सबसे पहले अपने कागज पे जो चैन है, जो अपनी जरीब है, उसकी लंबाई कितनी ले, कितना उसको खींचे, है ना। कागज पे उसकी डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में कितनी ले, क्योंकि धरातल पे तो अपने को पता है कि एक जो हमने जो जरीब यूज की है वो 30 मीटर की है। कागज पे कितनी लंबी लाइन खींचे, इसके लिए अपने क्या करना होता है, इसके लिए अपने पास जो आरएफ होगा उसके साथ उसकी कैलकुलेशन करनी होगी, है ना। जैसे मान लो आपके पास आरएफ 1:120 है, क्या है, 1:120, ठीक है। तो क्या करना होता है कि सबसे पहले देखेंगे, पहला जो फॉर्मूला है, पहली जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से है। सबसे पहले यहां लिखेंगे आरएफ इंटू 100। अच्छा पहले ये लिख दें, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो आप पहले में कि सबसे पहले चेन की लंबाई निकालेंगे कि चेन जो है वो कितनी लंबाई की अपने को खींचनी है। चेन लंबाई यानी जरीब की जो लंबाई है वो कितनी रखनी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, आरएफ इंटू 100 इंटू 30। आरएफ क्या है, आरएफ इंटू 100 इंटू 30, ये फॉर्मूला अपने काम में लेंगे। अब देखिए ये 30 की जगह आप लिख सकते हो कि चैन की लंबाई, ये क्या चीज है, चैन की लंबाई है, किस में, मीटर में।
क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि 30 मीटर लंबी जो है वो अपनी जरीब है। तो यहाँ आरफ रखेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है, गुणा क्यों किया है, क्योंकि उधर तो अपने धरातल पे तो किस में, मीटर में मापते हैं, इधर अपने को चाहिए सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला अपने को जो कड़ी संख्या है उस कड़ी संख्या की डिस्टेंस भी तो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां आप लिख सकते हो चेन पर कड़ियों की दूरी, चेन पर कड़ियों की दूरी यानी लिंक्स का जो डिस्टेंस है चेन पे वो कितना होगा, लिंक्स डिस्टेंस ऑन चेन। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी परफॉर्म जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो क्या यूज करेंगे कि लिखेंगे RF इंटू 30 इंटू कड़ी संख्या। देखिए RF लिखेंगे इंटू 30 इंटू कड़ी जो संख्या है लिंक नंबर, कड़ी संख्या, कड़ी संख्या लिंक नंबर, ठीक है। अब इसमें ये 30 क्या है, इसमें ये 30, हाँ जी सर कैसे, बस 5-7-10 मिनट, ठीक है। तो देखिए RF इंटू 30 इंटू कड़ी संख्या, ठीक है। अब देखिए इसमें RF जो है वो जैसे आपको अलग अलग मिला, जैसे कि आपको मिला कितना 120 1:120। तो यहाँ पे क्या चीज है, ये RF हो जाएगा। इधर ये 30 क्या है, इधर ये 30 जो है आपका एक लिंक्स है, यानी एक जो कड़ी संख्या है, एक कड़ी संख्या की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी एक कड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वो 30 है, इधर ये मीटर में थी इसलिए हमने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। इधर ये ऑलरेडी किस में है, सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना। नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तीसरा जो है वो लक्ष्य दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लक्ष्य दूरी। उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, RF इंटू 100 इंटू लक्ष्य दूरी, यानी लक्ष्य जो आपने ऑब्जेक्ट जो लिए थे, पेड़ लिया था या रेंजिंग रोड आपने जो मेजरमेंट किया था वो डिस्टेंस लेंगे। तो RF आपका यहाँ हो जाएगा इंटू 100, क्यों किया, क्योंकि जो आपने डिस्टेंस ली थी पीछे डायग्राम में तो वो मीटर में ली थी, तो उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में। तो ये तीन फॉर्मूले जो है मेनली सभी को याद होने चाहिए, और इससे जो हमारा डायग्राम है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा यहीं पे बता दूं एक कि देखिए अब RF को अपने RF में आपको जैसे मिला 120 मल्टीप्लाई 100 इंटू 30, ये तो कैलकुलेशन एक ही बार होगी, जो अपने को कागज यानी चार्ट पे जो लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसको आपने कैलकुलेट किया तो कैसे करेंगे कि 120 के बटे में, क्योंकि RF जो है वो आपके पास क्या लिखा हुआ है इस तरीके से ना, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/120 इंटू 100 इंटू 30। तो इसको कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, 120 इंटू 100 इंटू 30, 0 0 4 25। अब आपने क्या करना है, इसके सामने आपकी कैलकुलेशन कितनी आई 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, कागज पे जो सबसे पहले कागज के बिल्कुल बीच में, चार्ट के बिल्कुल बीच में लाइन जो ड्रॉ करोगे वो कितने सेंटीमीटर की करोगे, 25 सेंटीमीटर की। यानी जिसके पास RF 120 है वो 25 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेगा। अगर किसी के पास 100 है तो 100 से 100 कट गए, बराबर कितना बचा 30 सेंटीमीटर। तो वो 30 क्या करेगा, किसी के पास 90 है तो वो यहाँ 90 रख के कैलकुलेट करेगा उसको कितने सेंटीमीटर की लाइन है ड्रॉ करनी है। ये जो लाइन है हमारी ये चेन की लंबाई है चार्ट पे, ठीक है।
दूसरी कैलकुलेशन कौन सी है, इसको इरेज कर देता हूं पूरा। दूसरा जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा आर एफ, यानी 1/120 आर एफ 30 इंटू कड़ी संख्या। अब कड़ी संख्या कहाँ पे, पीछे देखिए, जैसे आपने पहली कड़ी संख्या कहाँ ली, 12 पे, 15 पे, 20 पे, 40 पे, 48 पे, 60 पे, 70 पे, 80 पे और 90 पे। तो ये जो कड़ी संख्या है ये यहां लिखेंगे। अब कड़ी संख्या यानी लिंक्स नंबर, पहली जो कड़ी आपने ली थी 12 नंबर, ये हम 12 लिखते हैं। अब इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 0 4 4 3 12, 3 सेंटीमीटर। अपने पास क्या डिस्टेंस आई, 3 सेंटीमीटर। तो अब आपने जो कागज पे लाइन खींची है कितनी लंबी, 25 सेंटीमीटर। पहले एक फॉर्मूले से हमने कितना निकाला, 25 सेंटीमीटर कागज पे लाइन ड्रॉ की। इस पे निशान लगाएंगे कितना, 3 सेंटीमीटर का। सबसे पहले इधर से इस पॉइंट से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर कहां पे है, इस साइड है। ऑब्जेक्ट जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट लिया है, किस साइड में लिया था, ऊपर। अब यहां पे पहला निशान आ गया। उसके बाद इस तरीके से सारी कैलकुलेशन अपने कर लेंगे। थोड़ा बैक चलता हूं। सारी कैलकुलेशन यानी पहले हम कड़ी संख्या लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 15, फिर 20, फिर 40। यानी इस में अपने क्या करेंगे, इसमें सारी कड़ी संख्या यानी 12 के बाद 15, फिर 40, फिर 48, 70, जितनी भी कड़ी संख्या उनकी सब सेंटीमीटर में दूरी आ जाएगी और वो लाइन पे अपने बना लेंगे। अब उसके बाद तीसरा सूत्र काम में लेंगे। तीसरे सूत्र में क्या है कि देखिए आर एफ कितना है, इधर से एरो बना के करता हूं, इंटू 100 इंटू पहला जो ऑब्जेक्ट आपने लिया था, पहला जो ऑब्जेक्ट लिया था कितने मीटर की दूरी पे लिया था, 12.5 मीटर पे लिया था। कितने पे, 12.5 मीटर पे। तो यहां लिख दूंगा मैं 12.5 मीटर। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 0, इसको राउंड फिगर में लो ना एक बार समझने के लिए। इसको 12 मान के चलो, 12 मीटर की दूरी ली आपने, तो इसको 2 से काट दिया, बराबर कितना आया, 10 सेंटीमीटर। तो अगले जो डायग्राम जो पिछला था अपना, उस पे अपने क्या करेंगे, उस पे यहाँ से डैश डैश लेके जाएंगे और 10 सेंटीमीटर की दूरी पे अपने क्या बना देंगे, पेड़ बना देंगे। तो सारे के सारे जो डायग्राम है उसमें क्या करेंगे, अपने इस तरीके से कैलकुलेशन करते जाएंगे, इस तरीके से। अब पहला जो ऑब्जेक्ट लिया आपने 12 मीटर पे, फिर आपने लिया 14 मीटर पे, फिर लिया 8 मीटर पे, 7 मीटर पे, तो सबको कैलकुलेशन करते जाएंगे और इस डायग्राम में अपने क्या कर देंगे, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना देंगे। पहले आपने कड़ियों की संख्या निकाली थी, वो सेंटीमीटर में आ जाएगी सबकी, जितने आपने ऑब्जेक्ट लिया था। इधर आपने नॉर्थ भी निकाला था, उसको भी इस तरीके से एरो बना के और उस पर ऐसे लिखना है नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लोगे, जो दूरी आएगी वो किस में आ जाएगी, यहाँ कॉर्नर लिया था सेंटीमीटर में, इधर भी आपने कोई पेड़ लिया था, दूरी आ जाएगी किस में, सेंटीमीटर में। अब यहाँ से डैश डैश करके लिखना है और यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा जो डायग्राम है वो इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे सीधा करके समझो, या फिर इस तरीके से नॉर्थ जिस दिशा में है उस दिशा से अपने क्या कर लेंगे, इस तरीके से एक डायग्राम जो है वो तैयार कर लेंगे, ठीक है। मेनली जो चीज़ है वो आपकी ये सूत्र है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले जो हैं गणना कार्य हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। यानी कहने का मतलब, अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, सबसे पहले हमने क्या निकाला, यहाँ पे नॉर्थ ज्ञात कर लिया, इसकी ये डिस्टेंस देख ली, यहाँ पे ये कड़ी संख्या देख ली थी, ठीक है। और नॉर्थ को इस तरीके से लिखना है। फिर आपने जो दूरी है वो सेंटीमीटर में निकाल ली, पेड़ हो गया, इधर ये कॉर्नर हो गया, इधर ये रेंजिंग रोड अगर आपने बनाया हो, इधर ये कोई दूसरा पेड़ जो आपने ऑब्जेक्ट में लिया था। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस चैन की लंबाई,
उसके बाद निकालेंगे कड़ियों की डिस्टेंस सेंटीमीटर में, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमने लिए थे उनकी डिस्टेंस निकालेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये अपना चैप्टर था आज का, चेन एंड टेप सर्वे, है ना। कि सबसे पहले अपनों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ यहाँ से अच्छा ये तो पीछे चले गया, यहाँ से, है ना। ठीक है, इस तरीके से दरीब जो है ग्राउंड में फैलाकर अपना जो सर्वे है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को आगे भी सब्सक्राइब करवाना। और धन्यवाद सभी का, थैंक यू वेरी मच।